बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। निगरान हुकूमत के अहम वज़रा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता। राब्ते का मकसद सियासी माहौल को इंतखाबात के लिए साजगार बनाना है। चंद रोज़ पहले निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़क़त महमूद से मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़क़त महमूद ने कहा है कि हम मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबको किरदार अदा करना है। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेरफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को पिंजरा नुमा कमरे में रखा गया है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है कि जेल में समाअत को दोबारा अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। शेरफजल मरवत ने कहा है कि अदालत को बताया कि बगैर चलान फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को 9 मई वाक़यात में फंसाने की कोशिश हो रही है। 22 अफराद के जरिए बयान हल्फी लिए गए। चेयरमैन पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट की कोशिश भी की जा रही है। आज साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। गुज़श्ता समात पर चलान की नकूल तकसीम न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। ताहम आज अदालत ने मुलजमान में चलान की नकूल तकसीम कर दी और साइफर केस की समात 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा है कि अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है। शोएब शाहीन ने कहा कि 25 जमानतों के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। इनका कहना था कि अदालतों के जजेस कह चुके हैं जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। इन्होंने कहा कि जब जबर और जुल्म की फ़िज़ा होती है, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। एहतसाब अदालत में इसहाक डार और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होगी, जिसका फैसला 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। महफूज फैसला आने के बाद पता चलेगा कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रेफरेंस से बरी हो गई या रेफरेंस आगे चलेगा। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की तो नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल किए। इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने एहतसाब अदालत में पेश होकर कहा कि 22 नवंबर 2022 को बरी करने की दरख्वास्त पर दलाइल सुने गए। वकील सफ़ाई ने कहा कि अदालत ने इसहाक डार को बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला भी सुनाया था। इसहाक डार के रेफरेंस पर एहतसाब अदालत फैसला पहले ही कर चुकी है। प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा, अभी तो बताना है कि केस को चलाना भी बनता है या नहीं। एहतसाब अदालत ने अपना माइंड बता दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे।